नमस्ते आंटी। जीती रहो। आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ईशा। ईशा? जी हाँ आंटी, वही ईशा जिसे बचपन में मौत गले लगाने वाली थी और आपने मुझे बचा लिया था। ईशा, राज की बेटी? कितनी बड़ी हो गई है तू। राज कहाँ पर है? आठ साल हो गए। आप लोगों को बहुत चिट्ठियां लिखी उन्होंने। आखिरी सांस लेते हुए आपके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी दी जिसमें सुख शांति सदन का पता था। ओह, तुम सुख शांति सदन होकर आ रही हो। हम भी कैसे हैं? हम यही खड़े खड़े तुमसे बात कर रहे हैं। तुम थक गई होगी ना? चलो अंदर चलो। बुआ जी, अविनाश, देखिए तो कौन आया है। आओ, पहचानिए तो सही। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सोचिए सोचिए कौन है। I'm sorry बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सोचिए 16 साल पहले ये बच्ची कैसी लगती होगी। अरे बेटी, पहेलियां मत बुझा, बता देना कौन है। मैं नहीं पहचान पा रही हूँ उसे। अरे बुआ जी, ये ईशा है, हमारी छोटी सी ईशा, राज की बेटी। याद आया? अरे ईशा कितनी बड़ी हो गई है। तुम्हारे पापा कैसे, वो नहीं आए? अविनाश, राज हैज एक्सपायर्ड। I'm sorry, होने को कौन टाल सकता है। Anyway, आज से हमारे घर का एक और नया मेंबर बढ़ गया है। बताओ तो कौन? ईशा। नहीं अंकल, मैं आप लोगों पे बोझ बनने नहीं आई हूँ। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। इनफैक्ट मैंने एक जगह पेइंग गेस्ट के लिए बात भी की है। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो तुम, अब अपने फैसले खुद लोगे। जब यहाँ पर पूरी फैमिली है तो वो कहीं बाहर क्यों रहोगे? अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। हाँ ईशा, आज से तुम यहीं रहोगी, और अगर तुमने जाने की बात की तो अंकल होने के नाते मैं तुम्हें डांट भी सकता हूँ। हाँ। If you insist, it's okay. आओ बेटी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। आओ। दादाजी नजर नहीं आ रहे हैं। दादाजी लाइब्रेरी में है, जाओ मिल लो। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। तुम जानती थी आप मुझे नहीं पहचानेंगे। इतनी सी थी जब आपने मुझे आखिरी बार देखा था। आपकी गोद में खेली हूँ बचपन में। मैंने नहीं बेटा। मैं ईशा। ईशा, I'm sorry। ईशा, मुझे माफ कर देना बेटा। क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी स्मरण शक्ति भी थोड़ी कमजोर हो गई है। पहचान नहीं पा रहा हूं मैं। याद कीजिए, आपने मुझे अस्पताल में देखा था। मैं राज की बेटी। राज की बेटी? हाँ। राज की बेटी ईशा? मैं हॉस्पिटल में थी, कैंसर की पेशेंट। याद आ गया, सब याद आ गया। मैं भी तो हॉस्पिटल में था। हार्ट का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था।
तुम बगल वाले कमरे में थी, चोरी चोरी मेरे कमरे में आ जाती थी, फिर वो एक मोटी सी मैट्रन भी थी। याद आया राज, बहुत ही अच्छा लड़का था। कहाँ है राज? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। I'm sorry बेटा। अब क्या है कि भगवान की मर्जी के आगे तो हमारी चलती ही नहीं ना। उसकी माया तो अजीब ही है। राज भी चला गया तो तुम तो बहुत अकेली पड़ गई होगी राज के बिना। हमें इत्तला कर दी होती बेटा, हम आ जाते तुम्हारे पास। बहुत समय तक आपका एड्रेस ढूंढती रही और जब मिला तब सीधे आपसे मिलने आ गई। अब इसी शहर में रहने का इरादा है, जॉब भी ढूंढ रही हूँ, एक जगह से इंटरव्यू कॉल भी आया है। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब यहीं हमारे घर में हमारे पास ही रहना तुम। हाँ? और देखो क्या है कि जॉब मिले ना मिले जल्दबाजी मत करना। अपॉर्चुनिटीज का शहर है, आज नहीं तो कल अच्छी नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ? यार हमारे पास रहो। जी दादाजी। बुआ जी आप यहाँ मेरे कमरे में? मेघा बेटी आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बैठो ना। बोलिए। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। दरअसल एक विनती करनी थी। कहिए। बताती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगी। पहले बात तो बताइए। नहीं ऐसे नहीं बेटा, पहले मुझसे वादा कर कि तू मेरी बात मानेगी। इसे तू मेरी रिक्वेस्ट समझ, प्रार्थना समझ, विनती समझ, कुछ भी समझ बेटा। मेरी कसम तू मेरी बात मानेगी, मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अरे बुआ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या बात है। वादा? हाँ वादा। ईशा, ईशा बेटी, इधर आओ। मेघा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम ईशा के साथ अपना कमरा शेयर करो। वो मैं समझ गई, आप चाहते हैं कि ये मेरे रूम में रहे। देख बेटा, तूने मुझसे वादा किया है ना, फिर भी अगर तू नहीं चाहती तो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ ये आप किसके कहने पर कर रही हैं। मेघा, एक बात इस लड़की को समझा दीजिए, ये सिर्फ मेरे रूम में रह सकती है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो आई थ्रो हर आउट। मैं जानती हूँ तू मेरी अच्छी पोती है, तू मेरा कहा नहीं टालेगी, है ना? अब ईशा को अपना सामान रखने में मदद कर दे और फिर तुम दोनों खाना खाने आ जाओ साथ में। बेटा थैंक्स मेघा। बाबूजी, चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
रहे हो? यहाँ आओ बेटा, आओ बेटा। तुम्हारे लौटते ही तुम्हारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जरूर थक जाते होगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है नाना जी, और अगर होगी भी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। राकेश अंकल ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, अब मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। बाबूजी, मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। मेरे लिए तो ये खुशखबरी है, उम्मीद है आप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगेगा। अब बताओगे भी कुछ या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? बात यह है बाबूजी कि मैंने ओम की सगाई तय कर दी है। सगाई परसों होगी। ओम का रिश्ता मैंने मल्होत्रा खानदान की इकलौती बेटी के साथ तय किया है। पूरे 400 करोड़ की कंपनी है उनकी, बहुत अच्छा खानदान है बाबूजी। क्यों, खुश हो ना? एक मिनट। राकेश, मेरे ख्याल से बेटा तुम्हें जयंती और अनुराग को भी कंसल्ट करना चाहिए, और फिर ओम की राय भी जाननी चाहिए तुम्हें। वो अभी इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं? देखिए बाबूजी, वो पुरानी कहावत है ना, अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक योर डोर ट्वाइस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मल्होत्रा साहब की बाईपास सर्जरी होने वाली है। वो चाहते हैं कि ये सगाई जल्द से जल्द हो जाए। राकेश भैया, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। जयंती दीदी और अनुराग के साथ साथ एक बार ओम से तो पूछ लीजिए, शादी तो उससे करनी है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे इस फैसले में मेरा साथ दें। ओम से मैं बात कर लूंगा, सगाई परसों होगी। मॉम, I'm going to कॉलेज जा रहा हूँ मैं, बाय। अरे बेटा, आज तो इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जा रहा है? बाय मॉम, आज मुझे जल्दी से प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करनी है, so I have to go। बेटा, कम से कम नाश्ता तो लेकर जा। ओवन में तेरे लिए सैंडविचेस रखी हुई है, वो तो ले ले। टाइम कहाँ है मॉम? यू नो मैं टाइम को कितनी प्रेफरेंस देता हूँ। तो आपकी इन बातों में ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब नाश्ता जरूरी की क्लासेस जरूरी? क्लासेस, I gotta go। बाय मॉम, बाय। टेक केयर। अमेजिंग, वाओ, इतनी सुंदर लड़की, वो भी मेरे घर पे। गर्व, यू गॉट अ चांस मैन। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ईशा है। मैंने अपना रिज्यूम ईमेल किया था फॉर द पोस्ट ऑफ फैशन डिजाइनर। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। या, मुझे याद आया। आओ बैठते। नाउ टेल मी। माय बायोडाटा। ओह श्योर। आई डोंट बिलीव दिस। सो तुमने अपना ग्रेजुएशन साइंस में किया, और वो भी फर्स्ट क्लास। गुड। गर्व, कुछ करना होगा तुम्हें। शी इज माइन। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा फैशन डिजाइनर, आई थिंक इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं मैम, यू कैन से पैशन।
Oh. Actually, I always wanted to become a fashion Hey, designer. Mom! क्या हुआ कर बेटा? वो मॉम, मैं अपनी घड़ी घड़ी तो पहनी है, फाइल भूल गया था मॉम घर पे। हाँ। वो एक्चुअली आज मॉम प्रैक्टिकल से ना, तो मैं थ्योरी की फाइल ले गया था। हाँ, प्रैक्टिकल की फाइल घर भूल गया। अच्छा, वो अंदर है, जाओ जाके ले लो। हाय। हाय। गर्व। जाओ। जा रहा हूँ ना मॉम, आप भी ना, जा रहा हूँ। बाय। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? यस मैम, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, पर मैं हमेशा फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। गर्व, तुम अभी तक यही खड़े हो? हाँ मॉम, एक्चुअली मैं सुन रहा था कि इनके पेरेंट्स, वैसे लोगों के पेरेंट्स देखिए ना, कितने अत्याचारी, कितना जुल्म करते हैं बच्चों पे आजकल। गर्व। ऐसे ही मॉम। ओके, बाय मॉम। बाय। बाय। तो फिर मैं क्या समझूं मैम? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से बहुत ही खुश हूँ, और तुमने जो ये डिजाइन्स बनाई है वो वाकई कमाल की है। थैंक यू मैम। आई विल लेट यू नो। चले? तो मैं कल आपको फोन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, एनी टाइम, व्हाई नॉट। ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। ओके मैम, बाय बाय। बाय। थैंक यू। टेक केयर। कर, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारी फाइल मिल गई? फाइल? हाँ? ओह, मिल गई ना, मिल गई, बैग में रख ली। तो जाओ। वैसे मॉम, एक बात पूछूं? बोलो। वो उस लड़की को जॉब मिल गई? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं मॉम, आई वाज जस्ट कंसर्न। बेचारी बॉम्बे में अकेली रहती है, घर बार भी नहीं है, यू सी फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, तो क्या तुम उस लड़की को पहले से ही जानते हो? हाँ मॉम, अच्छी तरह, बस नाम ही नहीं मालूम। क्या है मॉम? क्या नाम मॉम? ईशा। ईशा, कितना अच्छा नाम है ना मॉम, कितनी सुंदर है, कितनी टैलेंटेड भी है, फैशन डिजाइनर। हाँ, तो मानते हो ना मॉम आप कि इतनी टैलेंटेड लड़की है, एक दिन आपकी कंपनी को टॉप पे लेके आएगी। हाँ भाई हाँ, मानती हूँ। तो उसकी नौकरी पक्की है ना? मैं उसे जाके खुशखबरी दे दूं? ओके, जाओ। वाओ मॉम, लव यू मॉम, टू स्वीट। लव यू टू बेटा। Bye, बाय, Mom. टेक केयर। लव यू मॉम। बाय मॉम। बाय, टेक केयर। एक्सक्यूज मी। जी? जी हाँ, आप ही से। एक्चुअली आप मेरे घर पे मेरी मॉम से मिलने आई थी किसी जॉब के लिए। जी हाँ। एक्चुअली आप कुछ भूल के आ गई थी। अब मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूली हूँ। देख लीजिए, फिर भी शायद भूल गए हो। अपना कांग्रेचुलेशंस। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अजीब लड़की हैं भाई आप। अरे भाई, जब किसी को नौकरी मिलती है तो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं, और यू गॉट दिस जॉब। सच? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं बचपन से। थैंक यू सो मच मुझे ये गुड न्यूज़ देने के लिए। That's okay, mention not. वैसे एक राज की बात बताऊं, आपको पता है ये जॉब आपको किसकी वजह से मिली है? सोचिए सोचिए, सोच क्या रही है? मेरी वजह से मिली है भाई। तो हक बनता है ना मुझे